नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी के चुनावी दौरे पर होने के कारण उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। आज फिर नए अंदाज में कलम चला रहा हूं। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश, दिल्ली से बाहर किए जाएं बंदर। जंगल में रहने वाले पैंथर आदमियों का शिकार कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि घात लगाकर मारने में चीते आदमी से आगे नहीं निकल सकते। चीतों को घात लगाकर मारने का हुनर जन्मजात मिला होता है, जबकि आदमी धीरे धीरे यह हुनर सीखता है और चीतों से कहीं आगे निकल जाता है। पैंथर्स जंगल छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं, मवेशियों और लोगों का शिकार करने। हाल ही में 7 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले पैंथर ने खौफनाक तहलका मचाया। ये अलग बात है कि आदमियों ने उसको भी निर्ममता से मार दिया। आज का विषय फिर एक बार बिल्कुल अलग है। पैंथर से बात शुरू जरूर की है, मगर इसे पैंथर से कहीं आगे कुत्ते, बिल्लियों और बंदर तक ले जाऊंगा। बात को कहीं से कहीं ले जाना मेरी बहुत पुरानी आदत है। पैंथर जंगल और पहाड़ों में रहते हैं। जंगल हमने काट दिए हैं और पहाड़ों पर हमने सीमेंट की आलीशान गुफाएं बना दी हैं। बेचारे जंगली जानवर शहर की तरफ रुख ना करें तो कहाँ जाएं? जानवरों का भोजन जानवर होते हैं, वहीं उनका फास्ट फूड होता है, मगर हम भी उनसे बेहतरीन शिकारी हो चुके हैं। उनके भोजन को छीन कर खाने में हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमने जंगल को जानवरों से खाली कर दिया है। अब वे शहर की तरफ आ रहे हैं। विभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा क्या पाप नहीं करता। हम जब पैंथर मार देते हैं तो हमको कोई गोली नहीं मारता। पैंथर हमको मार दें तो हम उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। चैन से नहीं बैठते जब तक पैंथर को मार नहीं देते। सड़कों पर गाय भैंस, गलियों में अनाप शनाप कुत्ते, घरों में बंदरों का आतंक। मुझे तो लगता है कि हम शहरों में नहीं जंगलों में रह रहे हैं। अजगर, कोबरा और ना जाने कितनी प्रजातियों के सर्प हमारे घरों के आसपास अंदर बाहर विचरण करते नजर आ जाते हैं। आखिर यह हो क्या रहा है? हमारे अंदर जितने पैंथर, सुअर, हिरण, सांप, कुत्ते, बिल्ली, बंदर रह रहे हैं, जो समय समय पर बाहर आकर अपने करतब दिखा जाते हैं, क्या उनसे हमारा काम नहीं चलता? क्या इन जानवरों को हम अंदर की जगह बाहर से मारकर भगा देना चाहते हैं? और लीजिए, लंबी भूमिका के बाद मेरा असली आर पार असली ब्लॉग। देश की राजधानी दिल्ली में बंदरों के बढ़ते आतंक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों और बंदरों को शहर पर कब्जा नहीं करने दिया जा सकता है। लोगों के भी मौलिक अधिकार हैं। हम आवारा जानवरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे, लेकिन इंसानों के साथ भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है। इसके लिए तंत्र विकसित करना होगा। कोर्ट ने सभी बंदरों को असोला वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद दिल्ली, नगर निगम दिल्ली, छावनी बोर्ड और वन विभाग के प्रमुखों को बुलाकर 2 टूक निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने कहा कि समाज में दिव्यांगों से लेकर विभिन्न समूह के लोग रहते हैं। दुनिया में हम कहीं भी नहीं पाएंगे कि शहर पर बंदर और कुत्तों ने कब्जा कर लिया हो। पीठ ने निर्देश दिया कि बंदरों को दिल्ली के असोला भारतीय वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाए। धनंजय संयोगिता फाउंडेशन की तरफ से पेश हुए प्रवक्ता राहुल बजाज ने कहा कि दृष्टिबाधितों की छड़ी को जानवर खतरा मानते हैं और इसलिए उन पर हमला कर देते हैं। पीठ ने कहा, दिव्यांगों को शहर में सड़कों पर चलने का मौलिक अधिकार है। अब अदालत को कौन समझाए कि जिस दिल्ली में शेर, चीते, भेड़िए, लकड़बग्गे संसद से सड़कों तक भेष बदल बदल कर घूम रहे हों, वहां बंदरों को अभयारण्य में छोड़े जाने से क्या होगा? बंदरों को अभयारण्य में सिर्फ छोड़ देने से होगा क्या भूख प्यास के शिकार होकर वे फिर शहर में नहीं आ जाएंगे? दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या दिल्ली में ही बंदरों से लोगों को खतरा है? क्या दिव्यांग सिर्फ दिल्ली में ही रहते हैं? यह तो पूरे देश की समस्या है। बंदरों और कुत्तों का आतंक तो पूरे देश में व्याप्त है। सरकार और सर्वोच्च न्यायालय इनको किसी अभयारण्य या हिमालय पर छोड़ने के आदेश क्यों जारी नहीं करती? एक और मजेदार बात, अजमेर के एक शख्स भूपेंद्र चतुर्वेदी, जो मेरा छोटा भाई है, उसने अयोध्या में नवनिर्मित राम भवन के उद्यान को विकसित करने और रख रखाव करने का काम ठेके पर लिया। शर्त यह लगाई कि उद्यान में बंदरों की टोलियों को आने से नहीं रोका जाएगा, उनको भगाया नहीं जाएगा। वे हनुमान जी की सेना के फौजी हैं। जरा सोचिए कि फल फूल वाले उद्यान में बंदरों के उत्पात को रोके बिना उसे विकसित करना कितना असंभव काम है, मगर भाई कर रहा है। क्या अयोध्या और दिल्ली अलग अलग देश में है? दिल्ली के न्यायालय क्या देश से अलग है? मित्रों, हिंसक भीड़ में तब्दील हो गए इस देश को जानवरों से बचाने की जितनी जरूरत है, उतनी बेचारे जंगली जानवरों को नहीं। बाकी अदालतें जाने, विद्वान योर ऑनर जाने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।